नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 9 जनवरी 2026 आईएमडी ने अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की बात कही है। हिमालय क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं के झोंके के कारण उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान गिरता जा रहा है, जिससे गलन वाली सर्दी महसूस की जा रही है। कुहासे के कारण विजिबिलिटी कम होने से यातायात सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उधर दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में अगले 3-4 दिनों तक शीतलहर और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट के संकेत है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सुबह शाम अति घना कोहरा छाया रहेगा। सूरज बादलों के पीछे छिपा नजर आएगा। ऐसी स्थिति में पाला पड़ेगा। दिन में ठिठुरन महसूस होगी। विजिबिलिटी बेहद कम होने से विभिन्न राज्यों के बीच चलती ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे लेट पहुंचेगी। आईएमडी ने 9, 10, 11 जनवरी को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी जारी रहने के संकेत दिए, जिसके प्रभाव से मैदानी हिस्सों पर शीतलहर महसूस की जाएगी। स्काईमेट वेदर के अनुसार 9 से 11 जनवरी तक केरल और तमिलनाडु के तटीय जिलों में गरज चमक, आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। उधर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, मेघालय में पाला गिरने का अनुमान है। दिल्ली में सर्दी और कोहरे का मौसम। दिल्ली एनसीआर में सुबह लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने बताया कि न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शुक्रवार को सफदरजंग में पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस, पालम में 4.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 6 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 5.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में शीत दिवस की स्थिति बनती जा रही है। आईएमडी के मुताबिक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोल्ड डे के दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। यह स्थिति फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बनती दिख रही है। पूरे एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है, जिससे राहत की उम्मीद नहीं है। अधिकांश भागों में कोहरे की चादर नजर आ रही है। राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वायुमंडलीय स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का व्यवहार मिला जुला रहेगा। उत्तर भारत में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के सीमावर्ती और उत्तरी जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। विशेष रूप से बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे जिलों में आसमान में काले घने बादल छाए रह सकते हैं। हवाओं की दिशा में बदलाव होने के कारण अरब सागर से आने वाली नमी हवाओं को प्रदेश के तापमान में आर्द्रता को प्रभावित करेगी। हालांकि पूरे राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या मावठ की स्थिति बन सकती है, जो सर्दियों में होने वाली बारिश को कहा जाता है। यह स्थिति सुबह शाम के समय तापमान में गिरावट का कारण बनेगी, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। राजस्थान में 9 जनवरी 2026 जयपुर, कोटा, जोधपुर में भारी बारिश या कोहरा, अगले 10 दिनों तक अलर्ट। जयपुर के पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना। राजधानी जयपुर के आसपास पूर्वी जिलों में दौसा, अलवर, भरतपुर में 9 जनवरी को मौसम शुष्क लेकिन ठंडा रहने का अनुमान है। यहाँ बारिश की संभावना पश्चिमी राजस्थान की तुलना काफ़ी कम है, लेकिन आसमान में आंशिक तौर पर बादलों से ढका रह सकता है। सूर्य देव के दर्शन कम समय के लिए होंगे, जिससे दिन का अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। भरतपुर संभाग में कोहरे का प्रकोप अधिक देखने को मिलेगा। सुबह के समय दक्षता 50 मीटर से कम रह सकती है। यातायात पूरी तरह प्रभावित रह सकता है। यदि आप जयपुर से आगरा या दिल्ली की तरफ यात्रा करने का विचार कर रहे तो विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर का हाल। पश्चिमी राजस्थान में विषुव जलवायु माना जाता है। 9 जनवरी को मौसम नाटकीय बदलाव देखने को मिलेगा। जोधपुर में सूर्य नगरी कहा जाता है, जहाँ बादलों से लुका छिपी जारी रहेगी। जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंचने की कगार है। उत्तर पश्चिम भारत में बिहार में अगले 5-7 दिनों के दौरान मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अलग अलग स्थानों पर अगले 2-3 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज काफ़ी सख्त बना हुआ है। एक तरफ जहाँ बंगाल की खाड़ी पर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वही उत्तर मध्य भारत में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी में अब तक की सबसे ठंडी रात रही।
पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर की वजह से आम जनजीवन में रफ्तार धीमी पड़ गई। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक घना कोहरा और तमिलनाडु में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बहु मौसम संबंधी चेतावनी जारी करते हुए आईएमडी ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर भूमध्य हिंद महासागर के ऊपर एक अवदाब बना हुआ है, जिसका उत्तर पश्चिम भारत के बिहार में अगले 5-7 दिनों तक और मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया कि उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के अलग अलग हिस्सों में 1 से 3 दिनों तक शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर की स्थिति कायम रहेगी। समंदर में हलचल, गहरे दबाव का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी हिंद महासागर के में गहरा दबाव बना, जिसका असर आने वाले दिनों में तटीय इलाकों में मौसम पर पड़ सकता है। देश भर में शीतलहर का तांडव शुरू हो चुका है। उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। लोगों को घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। आईएमडी ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक ठंड से मची अफरा तफरी। मौसम विभाग ने पंजाब के अलग अलग हिस्सों में 9 जनवरी तक सुबह और घना अत्यंत कोहरा छाए रहने की संभावना है। 10 से 15 जनवरी 2026 के दौरान इलाकों में घना कोहरा रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 9 जनवरी को सुबह घना कोहरा अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 12 से 15 जनवरी 2026 को कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 9 जनवरी को घना और अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 10 जनवरी को भी कोहरा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 9 जनवरी सुबह के समय घना अत्यंत कोहरा छाए रहने की संभावना है। 10 से 11 जनवरी 2026 को कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहेगा। आईएमडी के अलर्ट से मचा हाहाकार। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा में 9 जनवरी 2026 को कड़ाके की ठंड। गुरुग्राम, पानीपत, हिसार में कोल्ड डे का अलर्ट। अगले 10 दिनों तक सटीक जानकारी। छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी को भारी बारिश। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत अगले 10 दिनों तक यह सटीक हाल रहेगा। पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर में कड़ाके की ठंड होगी और मामूली बारिश की संभावना। देहरादून, नैनीताल, मसूरी में मौसम बर्फबारी का अलर्ट जारी। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।